ध्यान रखेंगे जो मकबरे हैं मकबरों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और पेपर में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। लगभग हर वनडे एग्जाम में ये लगभग आते हैं। तो देखो ध्यान रहे, मुगल वंश का अगर आपसे कुछ पॉइंट देखते हैं, फाउंडर पूछा जाए तो मुगल वंश का फाउंडर बाबर को माना जाता है। ठीक, इसका कभी कभी पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कभी कभी अकबर का पूछ लेता है तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। समझ जाएंगे ना, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो बाबर का जो शासनकाल है, शासनकाल 1526 से लेकर के 1530 है। बाबर का मकबरा जो है, पहले इनको काबुल में दफनाया गया, बाद में पहले इनको आराम बाग में दफनाया गया आगरा के, और बाद में इनकी आत्मकथा तो जो कि बाबरी को पढ़ा गया, इनको उठा करके जो है दफनाया गया काबुल में। समझ जाओगे ना, काबुल वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। और इस प्रकार से इनको 2 बार दफनाया गया। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। ठीक, अगला देखिए, इन्होंने भारत में 2 युद्ध लड़े। सब लोग देखो, एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध यह होता है 1526 में। कब? 1526 से। ठीक है, 1526 में होता है, शायद 27 अप्रैल 1526 जैसा भी हो। ठीक है, 17 ये जो होता है 1526 में किसके मध्य? तो इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो रण क्षेत्र में मारा गया। ठीक है, दूसरा युद्ध खानवा युद्ध, पीछे हम बहुत कुछ बता चुके, कई बार बता चुके हैं कैसा ऐसा क्यों हुआ, तो आप इतना ही जानो ना। आगे देखो, दूसरा युद्ध होता है खानवा युद्ध 1527 में, राणा सांगा और बाबर के मध्य। शब में बाबर जीतता है। चंदेरी युद्ध होता है 1528 में, मेदिनी राय के मध्य। घाघरा युद्ध होता है 1529, और इस प्रकार से अंततः 30 अप्रैल 1530 ईस्वी को बाबर दिवंगत हो जाता है। क्या होता है? दिवंगत हो जाता है। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम है आत्मकथा तुजो के बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में लिखी है। इसमें जो है एक ही विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का वर्णन मिलता है। ध्यान रखेंगे। इसका मकबरा कहाँ है? समझ गए। इसका पुत्र बाद में आता है हुमायूं। कौन? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा जाए तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। इसे ध्यान रखेंगे। और हुमायूं का जो शासनकाल होता है 2 स्टेप में होता है, 1530 से लेकर 1540 तक है। दूसरा 1556 से 55 से लेकर के 1556 तक है। तो 1530 और 30 से 40 के बीच में देखो, इन्होंने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था जिसका नाम है 1539। 1539 इसमें इनको जो है अफगान शासक शेरशाह सूरी से लड़ाई करता है। और आपको ये पता होना चाहिए, देखो जो हुमायूं थे, हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था शेरशाह के अधिकार क्षेत्र में था, जिसे कहते हैं भारत में किला कहते हैं, जिसे चुनार दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? चुनार दुर्ग। यह चुनार दुर्ग शेरशाह सूरी के अधिकार क्षेत्र में होता है। ये जाकर के चुनार को 1537 ईस्वी में जीतने की कोशिश करते हैं, 4 महीने तक घेरा डालते हैं, लेकिन ये असफल रहते हैं। बाद में अपने पुत्र को और कुछ सैनिक टुकड़ियों के साथ भेज देता है, और बाद में फिर से ये जो है आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद इस बार वो चुनार दुर्ग को जीत लेते हैं। चुनार दुर्ग वर्तमान के कहां पर है? झारखंड की सीमा पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। समझ जाएंगे ना। और यहां से जब इसको क्रॉस करने के बाद तभी आप बंगाल की सीमा में प्रवेश करते थे। इस प्रकार से चुनार दुर्ग को पूरब का द्वार भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। लेकिन जब ये बंगाल को जीत कर लौट रहे थे, उसी के बाद तभी जो शेरशाह सूरी है, ये अपने सैनिक के साथ इनको बिहार के एक क्षेत्र है, बिहार में, उसका नाम है चौसा। बिहार में एक स्थान का नाम है चौसा। चौसा नामक स्थान पर इनको 1539 में घेर लेता है, और घेरने के बाद इनको दौड़ाते दौड़ाते भगा देता है, जाकर के गंगा में गिर जाते, घोड़ा सहित कूद जाते हैं। बाद में लौट आता है। फिर जब निकलते हैं, निकलने के बाद एक बार फिर से हुमायूं कोशिश करते हैं दिल्ली जीतने की ओर, लेकिन जैसे ही ये सोचते हैं तैसे ही वो दिल्ली से निकलता है शेरशाह सूरी, और जाकर के इनको कन्नौज या बिलग्राम, बिलग्राम स्थान है कन्नौज, ये कन्नौज में, इसे बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध कहते हैं। 1540 ईस्वी में पूरी तरह से हुमायूं को बर्बाद कर देता है, और हुमायूं छोड़कर भाग जाते हैं। समझ में बात? इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ये दोबारा कुछ समय बाद ये जाते हैं, ईरान जाते हैं, शादी वगैरह करके लाते हैं। ठीक है, किससे? हमीदा बानो बेगम से। किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से ये ईरान जाते हैं, वहां पर शादी करते हैं। आई बड़ी कहानी, छोड़ो उसको। ठीक है, इसके बाद क्या होता है?
ये लौट करके बाद में जब सूर्यवंश की स्थापना होती है, और सूर्यवंश की स्थापना में आप जानते हैं एक शेरशाह सूरी, वो भी कालिंजर विजय करते समय वहां पर मार दिया गया था, समझ जाएंगे, क्योंकि उसके पास में गोले रखे तो उसमें आकर तोप का गोला दब गया, इस प्रकार से निपट गया। फिर बाद में ये युद्ध लड़ते हैं 1555 में। ध्यान रखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1555 में। अगला मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 होता है। उसके बाद सरहिंद युद्ध तुरंत लड़ते हैं, और इन दोनों के बाद इस प्रकार से इनको दिल्ली पुनः प्राप्त हो जाता है, और फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जाकर के अंततः 1556 में ये दीवान ए क्या कहते हैं, एक पुस्तकालय बनवाए थे, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से जाकर के गिर जाते हैं, और गिरने के बाद ये मर जाते हैं, काम खत्म। इस प्रकार से इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा आपको समझ में आना चाहिए दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ये युद्ध याद रखेंगे, बाकी चाहे सब बोल जाओ। अच्छा, अगला देखो, अगला नाम आता है अकबर। अकबर जो है इनका ऐसा नाम है, अकबर जो है जब हुमायूं मर जाते हैं तो उस समय कालानौर में होते हैं। अकबर कहाँ होते हैं? कालानौर में, ठीक है। तो कालानौर में ही हुमायूं के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जो अकबर के संरक्षक का कार्य करता है, उसका नाम होता है बैरम खान। बैरम खान ने जानते ही इनको जो है कहा, चल बेटा तेरा जो है तुझको राजा बनना है, ठीक है। तो 7 वर्ष की अवस्था में इनको ईंटे का सिंहासन बना करके इनका राज्याभिषेक करता है। तो ईंटे के सिंहासन पर किसका राज्याभिषेक हुआ? आंसर हो जाएगा अकबर का, समझ जाओगे। फिर उसके बाद में जब ये आते हैं तो आने के बाद इनका पुनः राज्यारोहण होता है। इस प्रकार से 2 बार जो है अकबर का राज्यारोहण हुआ, आप समझ जाएंगे। अकबर के बहुत सारे काम, उसको सब नहीं बात करते। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक है। फिर पूछेगा किस कारण से मर गए, तो ये अतिसार कहे तो पेचिस पड़ने के कारण ये जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है। और ये समझ में आना चाहिए, ये यूके उस समय के इंग्लैंड के एलिजाबेथ के समकालीन थे, ठीक है। इनका मकबरा कहाँ है? ये आगरा के सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा के सिकंदरा में। ज्यादा विशेषता कुछ नहीं बता रहे हैं, ध्यान देना। अगला नाम है, इनका पुत्र है जहांगीर। जहांगीर जो है ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरगाह पर जाते थे, जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर जाते थे, उसके कारण इनका जन्म हुआ। इस प्रकार से जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम, ठीक है। ये तंबाकू के बहुत पियक्कड़ थे, खुद बैन लगाए हुए थे, लेकिन नशापत्ती खूब करता था, ठीक है। इसी ने जम्मू कश्मीर को जो है पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, ध्यान रखे रहेंगे। तो जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। लाहौर यानी पाकिस्तान के लाहौर के शहादरा में प्रेजेंट टाइम पर, समझ जाएंगे ना। तो याद रखेंगे, सवाल इसमें पूछता हुआ कौन सा बादशाह है जिसका मकबरा प्रेजेंट टाइम पे भारत से बाहर है, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर, समझ जाओगे ना। अगला देखो, शाहजहां जो है इसका भी समय काल होता है, इसका भी समय होता है 1627 से लेकर के 1656 तक, ठीक है। 56 या 58 तक, बीच में अंतर क्यों देखते हैं। तो देखो, मैंने बताया था कि इसने शाहजहां ने बिल्डिंग बनवाई, ठीक है। इसके समय को बिल्डिंग निर्माण का स्वर्ण काल कहते हैं, समझ जाएंगे ना। अब अगर पूछा जाए आपसे स्वर्ण काल किसे कहते हैं बिल्डिंग निर्माण का, तो शाहजहां के समय को। लेकिन आपसे कभी ये पूछा जाए चित्रकला स्वर्ण काल किसे कहते हैं, जहांगीर को। देखो, चित्रकला की शुरुआत कहां से होती है? चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय से होती है, ठीक है। पित्रादुरा शैली में इसका खुद का मकबरा है। तो हुमायूं मकबरा कैसा बना? पित्रादुरा शैली में, ठीक है। ये ईरानी और भारतीय पद्धति का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। इसको बनवाया किसने? सवाल फिर पूछा जाता है, हुमायूं मकबरे किसने बनवाया? हुमायूं के मकबरे को उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। किसने? उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। हमीदा बानो बेगम कहाँ रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। तो ईरानी शैली पर, जिस प्रकार से ईरानी, जैसे आप अपने सबके यहाँ दीवारों में देखते हो नक्काशियां हो जाती हैं, कलाकारियां हो जाती है, कलाकृतियां कहाँ से? ईरान से ली गई। कहाँ से? ईरान से। तो बताइए, कलाकारी की शुरुआत कहाँ से होती है? ईरान जो है हुमायूं के समय से, ठीक। तो इसके लिए अकबर ने जो है चित्रकला के लिए एक अलग क्या विभाग ही बनवा दिया है। लेकिन जहांगीर के समय चित्रकला सर्वोच्च पर पहुंच गई थी, समझ जाओगे ना, सर्वोच्च पर पहुंच गई थी। अगला जो जहांगीर है, तो जहांगीर को आप ध्यान रखेंगे, शाहजहां के समय बिल्डिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसी समय लाल किला, अन्य बहुत सारी चीजें बनी, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते, 1627 से लेकर के 1656 तक इसने ताजमहल बनवा डाला है। क्या बनवा डाला है? ताजमहल, ठीक है। क्या बनवाया? ताजमहल। ताजमहल ये 1522 से लेकर के 1553 तक बनवाया।
और कुल मिला के कितना समय हुआ, करीब करीब 31 साल का समय लगा ताजमहल इतना लगभग समय लगा है। और औरंगजेब ने कहा भैया इसका पूरा पैसा खर्चा कर डालो ना, तो इनको थोड़ा सा बीमार हुए कहे जो है बादशाह शाहजहां मर गए, कौन, इनका बेटा औरंगजेब, समझ जाएंगे। और उसके बाद पता चला था कि कहाँ मर गए, तो पता चला कोई बात नहीं मरे, चलो अब मार डालते हैं इनको, उठाकर जेल में बहा दिया, समझ जाएंगे ना। औरंगजेब ने अपने पिताजी को कहाँ बहा दिया, जेल में बहा दिया, ठीक। और इस प्रकार से 2 साल ये जेल में रहे, औरंगजेब शासन करता था। लेकिन औरंगजेब को वास्तविक शासन कब से, 1528 से शुरू, 1628 से शुरू होता है, समझ जाएंगे। हाँ 1658 से। तो शाहजहां शासनकाल 1627 से लेकर के 1658 तक, ये समझ रहे हैं 2 घंटे का 2 वर्ष का झोल क्यों है, ठीक है। शाहजहां इसका जो है मकबरा कहाँ है, आगरा में, कहाँ पर, आगरा में, समझ जाएंगे। एक सवाल पूछा जाता है कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आगरा में जो अकबर का किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया, लेकिन लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला शासक बनता है औरंगजेब। औरंगजेब को ध्यान रखना, औरंगजेब को जो है कट्टर किंतु सबसे ईमानदार शासक कहा जाता है, समझ जाएंगे ना, कट्टर किंतु सबसे ईमानदार शासक कहा जाता है। इसने स्वयं के खर्च के लिए कोई भी पैसा अपने ऊपर नहीं खर्चा किया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो औरंगजेब है, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1607 ईस्वी तक था, ठीक है, 1707। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा, समझ जाएंगे। इसे जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। किसने किसको फांसी सीधी सब बात बताएंगे कभी, ठीक है। और ये सुन्नी संप्रदाय से था, और ये संप्रदाय पूछा जाए तो नक्शबंदिया संप्रदाय संबंधित, किससे, नक्शबंदिया संप्रदाय संबंध रखता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना, कोई समस्या। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातों को हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने फोकस किया है इनके समय काल को और इनके जो है मकबरे को, समझ जाएंगे। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद, दौलताबाद, कहाँ पर, दौलताबाद, औरंगाबाद, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक में है, समझ जाएंगे ना, इसे आप ध्यान रखोगे। कोई समस्या। इसने यहीं पर औरंगाबाद में ही अपनी बीवी की याद में एक मकबरा बनवाया है, जिसे ताजमहल की फोड़ नकल या ब्लैक ताजमहल कहते हैं, या जिसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं, समझ जाओगे, ठीक। तो आगे की जानकारी करते हैं। तो ये सारे मकबरे कंफर्म हो गए, ध्यान रखे रहेंगे। आगे देखते हैं